बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सुंदर साथ की जय। पुखराज पहाड़ की जय। बंगले वाले की जय। अध बिच के कुंड की जय। डपो चबूतरा की जय। मूल कुंड की जय। मेरे प्यारे प्यारे, मेरे भाले वाले, मेरे लाडले प्यारे सुंदर साथी, आज हमारी भी इच्छा हुई और राजीव और श्यामा जी की भी इच्छा थी, तो उनकी इच्छा हमारे के अंदर भी इच्छा उत्पन्न हो गई कि आज पुखराज पहाड़ घूमने जाना है। आज हम पुखराज पहाड़ को पूरी तरह से ऐसे दर्शन करके पुखराज पहाड़ के सारा दिन आज पुखराज में ही घूमेंगे। तो हमारी बालकनी, हमारी तीसरी बोम में एक एक करके सभी सुखपाल आ गए। हम दो दो सखिया एक एक सुखपाल में बैठ गए। मेरी इच्छा है कि मैं राजी और श्यामा जी के सुखपाल में बैठूं, उनकी सेवा में हाजिर रहो। अब हमारा सुखपाल एक एक करके उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। सभी सखिया सुखपाल रांची की सुखपाल के आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे घुमाती रहती है और रांची अपने सुखपाल में से सभी सखिया को इशारा करते बताते हैं, ये देखो नीचे, ये बड़े वन के वृक्ष है और ये मधुवन और महावन। ओहो देखो देखो, पुखराज पहाड़ भी आ गया। पुखराज पहाड़ आते ही हमारे सुखपाल एक एक करके हमारा जो पुखराज का जो चबूतरा है, इस चबूतरे ऊपर, गोल चबूतरे ऊपर सभी सुखपाल आए आए करके खड़े हो जाते हैं। हर रोज तो राजी मुझे सुखपाल में से नीचे उतारते हैं। आज मेरी इच्छा है कि राजी को और श्यामा जी को मैं अपने हाथे से पकड़ कर नीचे उतारूं। दोनों को एक एक हाथ मैंने दे दिया और इस सुखपाल से मैंने दोनों को हर एक से नीचे उतारा। सभी सखियां सुखपाल में उतरते ही दौड़कर जो पुखराज के चबूतरे की चारों दिशा में जो गोलाई में जो चांदे है, उस चांदे के दाएं बाएं जो सीढ़ियां हैं बोम भर नीचे, उसी सीढ़ियां से उस नीचे की भूमि आ गई तो सामने पुखराज की तरहटी के दरवाजे से दौड़कर नीचे हमारी तरहटी के अंदर भीतरी तरफ जो सीढ़ियों वाली रहस 400 कोस की चौड़ी, इतनी सुंदर गिलम चित्रकारी, रंग बिरंगी, नरम, हमारे पांव रखते ही उस हमारा जो फुट है नीचे, उस तो आधा ही अंदर घुस जाता है।
आगे आगे राजी और श्यामा जी और पीछे पीछे हम सब सखिया। कोई कोई सखिया तो राजी के आगे सामने आकर दौड़कर खड़ी हो जाती है। ऐसी पूरी परिक्रमा तरहटी के अंदर की अंदर पूरी इस सीढ़ियों वाली राह से हम परिक्रमा करते हुए और आनंद मस्ती हमारी अब इच्छा हुई कि हम बगीचों में घूमे। हम 12,000 हुए हैं तो कोई कोई सो की पशु पंखी ऊपर सवारी करके इस बगीचों में चली जाती, कोई सखी पैदल चलकर इस बगीचों की नहरें, इस नहरों की दाएं बाएं भी पाल है कमर भर ऊंची, उसी पाल पर दौड़कर सीधे ही बगीचे को पार कर देती है। और कोई कोई सखियां इस बगीचों के अंदर ही जाकर एक दूसरा तीसरा ऐसी बगीचों के 52 हारों को पार करते हुए फिर हमारी बगीचों की रौस से 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के महलों की रौस पर आ जाती है। इस महलों की रौस को घूमकर हमारे महलों की जो हार है, इतने सुंदर महल है कि उनकी चारों दिशा में दरवाजे हैं और दरवाजे की बाहर की तरफ दाएं बाएं सुंदर कमर भर ऊंचे चबूतरे। इतनी सुंदर सीढ़ियां चढ़ी है चबूतरे पर 3 दिशा में। चबूतरे पर थंब लगे हैं। ऐसी शोभा सुंदर साची 2 भूम में है क्योंकि हमारी तरहटी 2 भूम ऊंची है, हमारे महल भी 2 भूम ऊंचे हैं। रंग महल की हवेलियों की तरह ही हमारे महल है, उसकी अंदर की शोभा। महल के अंदर सुंदर मंदिरों की हार, थंबों की हार, बीच में सुंदर बैठक, कमर पर ऊंचा चबूतरा उपसर बैठक, चबूतरे के किनार पर सुंदर थंबों की हार और उसमें भी सुंदर हिंडोले। सभी सखिया हमारे 52 बगीचों, ऐसे 1000 हार है, ऐसी तो 52,000 महल है। उन सभी महलों के अंदर जो मंदिरों है, उसी मंदिरों के बीच में जो हमारी बैठक के किनार पर थंबों की हार, उसमें हिंडोले। इस हिंडोलों में झूलने का आनंद और बैठक पर सिंहासन कुर्सियां, ऐसी महलों की हारों को पार करते हुए हमारी 53 हार, एक साइड से हम अंदर भीतरी तरफ जाए तो 53 हार ऐसी महलों को पार करते हुए इस महलों की रौस आई, इस महलों की रौस पार करते हम और आगे बढ़ते हैं भीतरी तरफ। सुंदर पाल, उस पाल से आगे जल रौस। ये तो खजाने का ताल आ गया। और इस खजाने के ताल के अंदर बड़ी बड़ी स्टीमरें, जहाज, बड़े बड़े जल के जानवर, बड़ी बड़ी मछलियां, मगर, सभी हमारी राह देख रहे हैं कि ये सखियां आकर हमारी पर सवारी करेंगे और हम आनंद लेंगे। आज हमारी इच्छा है कि हम सभी सखियां एक ही जहाज में बैठकर इस खजाने के ताल के अंदर सैर करें।
इस खजाने के ताल के अंदर जो स्टीमर है, वो खजाने के ताल की जो जलरौस है, वहां के आगे खड़े हो जाता है। सभी सखिया एक एक करके उस जहाज में, जहाज भी इतना अंदर से सुंदर है कि स्टेडियम की भांति उसके अंदर बैठा गए। सभी सखिया ऊपर से बैठती 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 नीचे की तरह सभी सखिया इतनी सुंदर तरीके से बैठ गई, और सामने सुंदर सिंहासन, उसमें राजी और श्यामा जी को बिठा दिया हमने। और हम दो सखियां राजी और श्यामा जी को सुंदर पंख से ऐसी हवा देते हैं। दो सखियां चंवर डोला रही है। कुछ सखियां सामने बैठकर ही सुंदर संगीत रिला रही है, कुछ सखियां बाजिंत्र बजा रही है, और कोई कोई सखियां तो उस रांची और श्यामा जी के आकर इतना सुंदर तरीके से नृत्य करने लग जाते हैं। क्योंकि जब बाजा बजते हैं तो नृत्य करने का आनंद कुछ और ही लगता है। संगीत रिला रहे एक साइड, बाजिंद्र बज रहे हैं, नृत्य चल रहा है, और रांची और श्यामा जी सामने बैठे हैं। उन सब का माहौल पूरे पुखराज ताल में फैल रहा है। खजाने के ताल नहीं, सारी पूरी तरहटी के अंदर उसकी आवाज चारों तरफ गुंजायमान हो रही है। और इस तरहटी के अंदर आए बगीचों की खुशबू, उस खजाने के ताल के अंदर आए जल की खुशबू, पूरी तरहटी में सुगंधी सुगंधी हो गई है। उन सब का आनंद लेकर हम सब सखियां, जो बीच में खजाने के ताल के बीच में जो 5 पेड़ है, उसी पेड़ों के अंदर सुंदर मंदिरों की शोभा रंग महल जैसी, उसमें भी सीढ़ियां लगी है। उसी सीढ़िया से हम सीधे पुखराज जो चबूतरा है, गोल चबूतरा, इसी चबूतरे पर हम तीसरी बोम में जो हमारे खजाने के जो अंदर जो 5 पेड़ है, वो तीसरी बोम में इस चबूतरे के ऊपर आके सुंदर दरवाजे खुल जाते हैं, और हम सभी सखिया इस चबूतरे पर आ जाते हैं। इस चबूतरे पर भी हम सारी सखिया कई कई टोली बनाकर कई तरह की रामतें भी हम रमते हैं, खेलते हैं। और कोई कोई सखिया दौड़ कर जो हमारे गोल चबूतरे के तीसरे हिस्से में जो चौरस चबूतरा है, सॉरी सखिया, इस चौरस चबूतरे पर ही हमारे 5 पेड़ है। उसी पेड़ों से हम बाहर की तरफ निकले तो हम चौरस चबूतरे पर आए, और चौरस चबूतरे से हम नीचे एक बोम नीचे गोल चबूतरे पर आए, और इसी गोल चबूतरे से हम एक बोम नीचे उतरे तो चारों तरफ पुखराज ही रौस हमें दिखाई दे रही है। और इसी चारों दिशा में 400 कोस के लंबे चौड़े सुंदर कुंड की शोभा है चारों दिशा में। और उत्तर की तरफ उत्तर की घाटी, पूर्व की तरफ पश्चिम की तरफ पश्चिम की घाटी, और हमें पूर्व की तरफ क्या दिखाई दे रहा है? बंगले का चबूतरा, वो भी एक बोम ऊंचा है।
अब चौरस चबूतरे पर हम खड़े हैं, उसकी छठी चांदनी से सुंदर तरीके से 44 कोस के छज्जे इस पेड़ों के दाएं बाएं ऐसे चारों दिशा में छज्जे निकले हैं। ऐसे 250 भूम तक ऐसे सुंदर छज्जे निकलते गए हैं चौड़ाई में, और 251 की भूम से सीधे छज्जे चले गए हैं 750 कोस और भूम तक सुंदर साज। तो 250 और 750 ऐसी हमारी 1000 भूम, ऐसी जो हमारे नीचे भी 6 भूम थी, 5 भूम थी नहीं, ये 5 पेड़ों की। ये हमारे जो छज्जे निकले थे 44 कोस के, तो 250वीं भूम में ये छज्जे पूरे मिल गए। तो सुंदर पूरे छज्जे, इतने लंबे लंबे छज्जे की सुंदर साजी, बड़े बड़े हाथी, जिराफ, कई बड़े बड़े जानवर उसी छज्जों के अंदर, ये दहलान बन गई लंबी लंबी, उसके अंदर विहार करते हैं। हम भी उनके ऊपर सवारी करके उस लंबी लंबी दहलानों में कई तरह की सैर करते हैं। और 750 फुट और हमारे छज्जे ऊपर गए, पीछे पीछे महल बनते गए। ऐसी शोभा सुंदर साजी 1000 भूम की चांदनी में हम आ गए, पुखराज की 1000 हांस की चांदनी। क्योंकि जो हमारा गोल चबूतरा 1000 हांस का था, उसी की हद में हमारी पुखराज की चांदनी भी 1000 हांस की हो गई है। उसके किनार पर सुंदर मॉल आते हैं, चारों दिशा में बड़े बड़े दरवाजे लगे हैं। ऐसे बड़े दरवाजे क्यों? क्यों हमारी घाटी से बड़े बड़े हाथी, जिराफ, कई बड़े तरह के जानवर इसी घाटी से चढ़कर इस 1000 हांस की चांदनी में आते हैं। क्योंकि 1000 हांस की चांदनी भी अंदर भी सुंदर बगीचों की शोभा, उसमें भी हम सवारी करके घूमते हैं। बगीचों में सुंदर नहरें, चाहे बच्चे, फुव्वारे, जब बगीचों के अंदर हम घूमते होंगे सुंदर साजी, उस फुव्वारों की छांट हमारे पर पड़ती है तो ऐसी गुदगुदी होती है, क्योंकि उसमें भी राज्य का इश्क भरा है। उसी छांट में, उसी बूंदों में राज्य का इश्क हमारे पर पड़ रहा है। अब बीच में देखते हैं सेंटर में तो आकाशी महल, गगनचुंबी, 1000 भूम तक ऊपर गया है। और इस 1000 भूम तक इतनी सुंदर अंदर हवेलियां हैं, हवेलियों के सुंदर महल है अंदर। और सेंटर में जो हवेली है हमारी, आकाशी महल के अंदर जो महल है, उसमें से सेंटर में जो महल हवेली है, उसमें सेंटर में भी जो खजाने की तार से जो बीच वाला जो पेड़ है, उसके अंदर सेंटर में जो पानी का पाइप खजाने की तार से आ रहा है, वो 1000 हांस जो हमारा आकाशी महल है, उस आकाशी महल की चांदनी तक ये पानी का स्तून चला गया। 2000 भूम ऊपर जाके ये पानी का स्तून खुल गया। उस आकाशी चांदनी में भी सुंदर बगीचों की शोभा,
सुंदर साथ जी, ये पूरा हमारा आकाशी महल बादलों के बीच में ऐसा लगता है, क्योंकि 2000 भूम ऊपर है। उसकी चांदनी में तो हम एक दूसरे को देख भी नहीं पाते, इतने सुंदर बादलों के अंदर हम घूमते हैं। और जो चांदनी में किनार पर जो एक बोम ऊंची दीवार है, उसी दीवार के ऊपर सुंदर किनारे पर हम परिक्रमा भी करते हैं, इतनी चौड़ी दीवार है। और अंदर बीच में देखते हैं तो बगीचे, सेंटर में चबूतरा, इसी चबूतरे पर भी हम कभी कभी निरत करते हैं, राज्य के साथ बैठक लेते हैं। तो इस आकाशी महल की चारों तरफ सुंदर गुर्जों की शोभा है, उस गुर्जों की चांदनी, सुंदर बैठक हमारी। और इसी चांदनी में बैठकर चारों तरफ का नजारा, महावन, मधुवन, बड़ावन, और पूर्व की तरफ पुखराजी ताल दिखाई दे रहा है, सुंदर नजरे। अब हम आकाशी महल से नीचे हजार हांस की चांदनी में सुंदर बगीचों में जो पानी घूमकर पूर्व की तरफ जो हमारे किनार पर जो दैलान है, छज्जा निकला है 400 कोस का चौड़ा, इसी छज्जे के नीचे से पानी चार धाराओं के रूप में जो हमारी पुखराजी पहाड़ की जो पूर्व की जो दैलान है, उसी दैलान से चार धाराओं के रूप में 20 बोम ऊपर से पुखराजी ताल में पानी खल 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 करता नीचे गिर रहा है। तो मैं उसी धाराओं को पकड़कर ही एक पुखराजी ताल में आ जाती हूँ। इसी पुखराज की ताल के किनार पर सुंदर जल चबूतरी, जलरौस, पाल, चारों तरफ बड़े वन के वृक्ष, उसके पीछे जवेरों के महल, उसके और पीछे बड़े वन के वृक्ष, ऐसी सुंदर चांदनी। और आगे में पूर्व की तरफ देखती हूँ तो सुंदर पूर्व की दहलान, इस बंगले की पूर्व की दहलान से सुंदर साची 900 ऐसी भूम से ये हमारी पुखराजी ताल से पानी आगे इस दहलान से अदबीज के कुंड में गिरता है। 16 धाराओं में 900 ऐसी बूंद से अदबीज के कुंड में पानी चार चार चार, ऐसी 900 ऐसी बूंद से चार धाराएं, और 900 7 9 सुदर्शाची और चार धाराएं, और 977 बूंद से और चार धाराएं, 974 बूंद से और चार धाराएं। लेकिन एक एक कोस पीछे पीछे ये धाराएं गिरती है, जैसे कि उल्टी सीढ़ियां। ऐसी 16 धारा में पानी 900 ऐसी बूंद से जब अदबीज के कुंड में गिरता हुआ और नीचे जब गिरता है तो उसमें से और उसकी छांट हमारे अर्ध तक 900 ऐसी बूंद से आधे तक तो उसकी बूंदे और फैलती है। और जब नीचे से जाकर पानी ऊपर आता है ना, तो दूध जैसा इतना उज्जवल, और उसकी बूंदे की और बूंदे फट जाती है। ऐसे फट कर जब हम इस अदबिज के कुंड के किनार पर चारों तीनों दिशा में और मधुवन के वृक्ष और खास महल के फिरते भी और मधुवन के वृक्ष,
उस खास महल की चांदनी में हम बैठकर इस 16 धाराओं को हम निहारते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ का कनाडा का फॉल तो कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी। ये हमारा 900 ऐसी बॉम्ब ऊपर से इस 16 धाराओं के रूप में गिरता है, तो उसकी आवाज, वहां की आवाज तो मीठी मीठी है, कर्कश नहीं लगेगी हमारे कानों को। संगीतमय इस 16 धाराएं जब नीचे गिरती है ना, तो और संगीत नया बन जाता है, उठ जाता है। उसी संगीत में हम इस खास महल की चांदनी में सिंहासन पर राज्य के साथ में बैठती हूँ। आमने सामने हम देख रहे हैं। अब तो मुझे 16 धारा से ज्यादा राज्य की नजरें, उनको निहारना, पूरी तरह से राज्य को मैं निहारती हूँ। तो राज्य मेरा हाथ उनके हाथों में डाल देते हैं और हर वेग से अपने अपने नरम हाथों से मेरे हाथों को संवारते हैं और अपनी मीठी मीठी नजरों से मेरे सामने जब देखते हैं तो मैं शर्म से झुक जाती हूँ। इतने में वहां के बड़े बड़े जानवर, केसरी सिंह ऐसे दहाड़ करके खास माहौल के जो हमारे दाएं बाएं जो खास महल है, तो उसे से छलांग लगाते हैं पूरी 16 तराव को उलंघ कर। इतनी गर्जना से वो छलांग लगाते हैं हमें जाने के लिए। पशु पंखी भी अपनी अपनी भाषा में पीयू पीयू तोई तो ऐसे बालाजी को सभी सखियों को पुकारते हैं। उस दृश्य को खड़ा करे सुंदर साजी अपने दिल में। 16 धाराएं गिर रही है 980 बम से। ऐसे बड़े बड़े जानवर, पशु पंखी अपनी अपनी भाषा में, मीठी मीठी भाषा में हर सखी को नए नए नाम से बुलाते हैं। और 16 धाराएं की बूंदे, उसकी भी और बूंदे फट जाती है और हमारे पर जब गिरती होगी, वो खास मल क्यों खाए सुंदर साज, बहुत अच्छी तरह से बनाए खास मल। जो हमारे नीचे फिल पाए थे ना चार चार, इसी फिल पायों पर ही हमारे खास महल बने हैं। बीच में एक महल है और चारों कोनों में 4 महल, बाकी की जगह में सुंदर थंब है। ऐसी सुंदर ढंग से बनाए एक खास महल। उस अद्भिज के कुंड के अंदर सुंदर साजी सुंदर पाइप लगे हैं। उसी पाइप से सुंदर साजी हमारा पूरा जल नीचे तलहटी में जाता है। उसी तलहटी में हम सीधे इस पाइपों से हम नीचे तलहटी में चले गए, क्योंकि ये हमारे जो अंदर स्तून है ना पा, ये जल के अंदर वो भी बड़े बड़े हैं। उसी के अंदर से ही हम तलहटी में चले गए। उसी तलहटी से हम डबो चबूतरों की तलहटी में, क्योंकि हमारी अदबीज की तलहटी से पूर्व की तलहटी के बीच में सुंदर नहरें हैं। उसी नहर के अंदर कश्तियों में बैठकर हम डबो चबूतरे की नहर से डबो चबूतरे में आ गए। और इसी आगे पूर्व की नहर से हम मूलकुंड की तलहटी में, उसी की नहर से हम सीधे मूलकुंड तो हमारा तलहटी से ढपा हुआ है, क्योंकि पूरी चारों तरफ 2 भूमंची दीवार है।
लेकिन इस तलहटी में महल है, बगीचे है, और पूर्व की तरफ सुंदर साची, सुंदर सीढ़ियां से हम ऊपर चढ़ेंगे तो जमुना जी की पाल आ जाएगी और जलरौस। फिर जमुना जी बाहर निकलती हुई में दिखाई दे रही है पूर जोश में। हमें जमुना जी इस मूल कुंड के अंदर से ऐसी सुंदर ठाठ से निकल रही है। उस जमुना जी को निहारते हुए हम सभी सखिया इसी ही जमुना जी में बड़ी बड़ी कश्तियों से हम पाट घाट तक आ गए, और उसी पाट घाट से हम कश्तियों से नीचे उतर कर हम पार पर चढ़कर सुंदर साजी पश्चिम की तरफ बनरौस, पुखराजी रॉस, हमारे 7 घाट बीच में से अन्न वन से हम चांदनी चौक में हमारी सुंदर सुंदर नरम नरम कोमल कोमल इसी रेती ऊपर चलकर हम 100 सीढ़ी ऊपर चढ़ के हम रंग महल में 5वीं भोग में रंग परवाली मंदिर में उस बालाजी को इस सज्जा में शयन करवा के मैं अपने मंदिर में चली गई। हम 12,000 रोहे अपने अपने मंदिर में चले गए। हमारे बालाजी हमारे ही पहले अपने मंदिर में चले गए थे, तो हमें देख पाए कि बालाजी तो मेरे ही पहले आ बैठे हैं सज्जा में। हम बालाजी को एक दूसरे को निहारते रहे। बालाजी का मुकुट उनका मैंने एक एक करके सभी उस टेबल पर रख दिया। उनके ही गोद में मैं बैठ गई और बालाजी से मीठी मीठी बातें करती ही रही। पूरी रात चली गई, मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसे हम दोनों एक दूसरे में खो गए, नजरों से नजरों मिलाते हुए हम एक हो गए। सिर्फ इश्क ही बचा, हम एक हो गए तो इश्क ही रहा, इश्क ही इश्क रहा। हम भी सभी सखिया अपने अपने मंदिर में, अपने अपने रंग परवाले में यहाँ पे जाएंगे और बालाजी के साथ पूरी साथ ऐसे बिताएंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी, राशमा जी, राशमा जी, राशमा।